नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में चुनावी चर्चाएं चरम पर है और हुक्कों पर, पौड़ियों में, बैठकों में अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में लगातार रणनीतियां बनाई जा रही है। आज मैं मौजूद हूं झज्जर जिले के बेरी विधानसभा क्षेत्र में। मेरे साथ तमाम जो क्षेत्र के सामाजिक और प्रबुद्ध जन हैं मेरे साथ, उनसे जानते हैं बेरी विधानसभा क्षेत्र को लेकर के और तमाम झज्जर जिले की सियासत को लेकर के क्या चर्चाएं गर्म है। मेरे साथ अलबेल पहलवान जी है, उन्हीं से बात की शुरुआत करते हैं। पहलवान जी नमस्कार। नमस्कार संजय भाई, सबसे पहले आपको और आपके चैनल को और आपके दर्शकों, देखने वाले दर्शकों को, सबको मेरी हाथ जोड़ के राम राम। राम राम पहलवान जी। चर्चाएं गर्म है राजनीति को लेकर के। मैं सीधे बेरी पे आता हूं और मुद्दे पर आता हूं। बेरी में एक बड़ी घटना हुई है। पूर्व में जो भाजपा के प्रत्याशी रहे उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ दिया और कांग्रेस में आ गए हैं। मैं बात कर रहा हूं विक्रम कादियान की। आप क्या समझते हैं, क्या फर्क पड़ेगा और क्या माहौल है? संजय भाई, मैं विक्रम कादियान के बारे में बताऊंगा और उसके पिताजी के बारे में भी बताऊंगा जी। जो सबसे पहले जो ओम प्रकाश बेरी एमएलए बना, उस टाइम चौधरी हरद्वार लाल होते थे। मैं दिल्ली उसमें साथ था और चौधरी ओम प्रकाश बेरी को टिकट देने से मना कर दिया था और चौधरी हरद्वार लाल ने ओम चेयरमैन को ये कहा था कि तेरे को टिकट दिला रहे, तू इलेक्शन लड़। जब ओम प्रकाश चेयरमैन ने ये कहा था कि चौधरी साहब मेरे को तो रहने दो, मैं तो बाद में फिर देख लूंगा, लेकिन ओम प्रकाश बेरी को दे दो मेरे कहने से, जब चौधरी हरद्वार लाल ने ओम प्रकाश बेरी को टिकट दिलाया था और उस टाइम ओम प्रकाश बेरी एमएलए बना था, वहां से इन लोगों की राजनीति शुरू हुई थी। तो अब जो विक्रम की बात आती है, तो विक्रम कादियान 10 साल पार्टी में रहेगा। 10 साल पार्टी की सरकार थी और 10 साल में यह जिला प्रधान भी रहा और 10 साल में इसने बहुत ही लोगों के साथ मिलकर लोगों के साथ काम करवाए, पैसे कमाए, पार्टी के साथ सब कुछ किया इसने। और आज जब समय पार्टी के साथ आया है तो ये पार्टी छोड़े गया, बहुत ही बुरी बात है। अब वो तो पार्टी छोड़ के चला गया, लेकिन जो पार्टी और वर्कर हैं वो कहाँ जाएंगे संजय भाई? बिल्कुल। वो पार्टी और वर्कर आज बहुत दुखी हैं। हम गांव में घूम रहे हैं, हम संजय कबलाना के साथ घूम रहे हैं और संजय कबलाना की आज पार्टी में बहुत अच्छी छवि है और हर गांव में संजय कबलाना को बहुत ही ज्यादा समर्थन मिल रहा है। और मैं संजय भाई एक बात कहना चाहूंगा विक्रम को, आज विक्रम अगर कहीं भी सक्सेस हो जा तो संजय भाई मैं गारंटी दे रहा हूं, जो इस पार्टी में उसकी इज्जत थी वो उसकी इज्जत कहीं नहीं बनेगी, वो चाहे किसी के तले लाग लियो। लेकिन आज उसने जो ये काम किया है बहुत ही निंदनीय काम है और मैं उससे यही कहना चाहूंगा, अगर अब भी उसको भगवान शुद्ध बुद्धि दे तो उसको छोड़ के वापस अपनी पार्टी में ज्वाइन करके और संजय भाई का साथ दे। बिल्कुल। और हरियाणा में ये घटना नई नहीं है। टिकट कटने के बाद कई प्रत्याशी बागी हुए हैं, कईयों ने पाड़ा बदल लिया है और उन्हीं में एक नाम विक्रम कादियान का भी है। बड़ा नाम है, उनके पिताजी विधायक रहे, 2 बार पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिला अध्यक्ष भी बनाया और अब वो टिकट कटने के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। और इसका प्रभाव क्या रहने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। एक सवाल और पूछेंगे पहलवान जी से, तो इसका कुछ प्रभाव भी है। संजय भाई ऐसा है कि देखो, इसमें मैं तो नहीं मानता उसका कोई प्रभाव होगा, क्योंकि देखो ये तो चीज बात है कि हम भी जो हम जहां भी जाते हैं 2-4 हमारे जानकार है, 20-30 वोट हमने भी दिए हैं, इसके 2-4 जानकार होंगे वही प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन आम जनता में कोई प्रभाव नहीं है। क्योंकि जो लोग इसके साथ थे, जो इसके खास थे, कम से कम मैं एक मानता हूं कि हर एक आदमी में 2-4 यार दोस्त जरूर होते हैं जी। इसके जो 5-7 दोस्त हैं वही जा सकते हैं, लेकिन ये मैं गारंटी देता हूं कि जो भी पार्टी का वर्कर है, जो बीजेपी का वर्कर है, वो हर कोई भी वर्कर इसके साथ नहीं है। हर वर्कर इसको आज बुरा बता रहा है और हर वर्कर इससे नाराज है और हर वर्कर ये कह रहा है कि इसने तो हमारा कुछ नहीं छोड़ा, इन्हें न हम घर के छोटे ने घर काट के धोबिया कुत्ते बना दिए, ये आप तो जाके मजे लूटेगा और हमारी स्थिति करेगा। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो काम उसने किया बहुत ही गलत, बहुत ही निंदनीय काम है जी। चलिए, आपकी क्या राय है इस संदर्भ में? बेरी में कैसा माहौल चल रहा है? संजय भाई जी, मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जी नमस्कार। और पूरे हलके में हम घूम रहे हैं, जहां जहां भी हम गए हैं वहां रघुवीर कादियान जी को किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि वो एक स्पष्ट आदमी है या हमारे काम के आदमी हैं, बुरा बोलते हैं। तो इस तरह के इस एज के इंसान को, वो तो एक प्रतिनिधि हैं, इस एमएलए रहे हैं, बिल्कुल 6 बार एमएलए रहे हैं, उनकी भाषा में और आम आदमी की भाषा में भी बहुत अंतर है। तो ऐसी भाषा का प्रयोग करके और आज फिर वो इस मेरी हलके के बीच में खड़े हैं, तो किस मुंह से खड़े हैं? उनको टिकट देना ही उचित नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी साख खराब करनी है। और इस तरह के लोग, जैसे अब पहलवान जी ने बताया, कादियान जी का, विक्रम कादियान जी का बहुत अच्छा प्यार प्रेम रहा था
और अच्छी परिभाषा का परिचय देते, अगर आज वो अपने स्थान पर खड़े होते तो उनकी हड़वी हुई है, ना कि वो वजनदार हुए। अब वहां जाके वो एक वर्कर की तरह काम करेंगे और वर्कर की तरह घूमेंगे। यहाँ उन्होंने अपनी चौधर, अपनी इज्जत अपने आप मिट्टी में मिलाई है। और जितने भी मुझे सुन रहे हैं आपके माध्यम से जी, सभी से मैं अपील करता हूँ, बीजेपी को ना देखते हुए भी, कांग्रेस को ना देखते हुए भी कैंडिडेट को देखें। कौन कैंडिडेट क्या है, किसका विश्वास पात्र है और कितनी दबंगता रखते हैं, इज्जतदार होते हुए, ना कि बदमाश। जी, तो संजय भाई एक इज्जतदार आदमी है और इज्जतदार घर से हैं। ओम चेयरमैन कबलाना जी की बहुत बड़ी शाख है, बहुत बड़ी इज्जत है। उनको देखते हुए लोग बहुत खुश हैं, प्रभावित भी हैं और संजय भाई की जय होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, प्रत्याशी के साथ साथ आपको पार्टी के साथ साथ प्रत्याशी के व्यक्तित्व और उनके परिवार और उनकी कार्यशैली के बारे में भी जानना होगा। ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें आप अपने प्रत्याशी के बारे में जानें और अपना उचित वोट दें। जी पहलवान जी। संजय भाई, एक मेरे ख्याल में कोई चेयरमैन गुजरने से 6-7 महीने पहले की बात है जी, जो ओम चेयरमैन थे वो एक बहुत ही समाज सेवी आदमी थे। मैं मानता हूँ शायद उस जैसा इंसान भगवान पैदा होना ही नहीं है और नहीं पहले कोई हुआ था। क्योंकि ओम चेयरमैन ने ये नहीं देखा कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा प्यारा है, ये मेरा जो भी उसके पास आया घर पे वो उसके साथ चलेगा, उसका काम करके आया। तो ओम प्रकाश बेरी के परिवार में कोई 302 का मामला था उस टाइम पे, और ओम प्रकाश बेरी ने कहीं भी हर जगह पैर मार लिए थे, कोई काम नहीं हुआ था। और ओम प्रकाश बेरी ओम चेयरमैन के पास आया और ओम चेयरमैन ने उनका वो मसला सुलझा के रख दिया। तो क्या आज विक्रम कादियान इस बात को भूल गया? क्या ओम प्रकाश बेरी इस बात को भूल गया कि भाई इन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया है, क्या कुर्बानियां दी हैं? और आज एक छोटे से इलेक्शन के ऊपर विक्रम कादियान पार्टी छोड़ के भाग रहा है, ये बहुत ही गलत काम है। और मैं सच्चाई कहता हूँ संजय भाई, मैं इलाके में घूम रहा हूँ, मेरे को आज 10 दिन हो गए इलाके में घूमते हुए। जिस दिन टिकट मिली थी उसी दिन से हम इलाके में घूम रहे हैं संजय के साथ। संजय मेरा बेटा है, मैं संजय को अपने बच्चों से ज्यादा, क्योंकि बच्चे हैं लेकिन संजय सबसे ज्यादा है मेरे लिए, और मैं संजय के लिए घर घर घूम रहा हूँ। मैं सच्ची कहता हूँ कि आज संजय का इलेक्शन जो पहले 0 से चला था, आज 40 पे जा रहा है संजय का इलेक्शन, और आने वाले टाइम में रघुवीर 40 पे होगा और संजय 60 पे होगा। अगर राम राम भाई। राम राम भाई। संजय भाई कैसे हो भाई साहब? बढ़िया, बहुत बढ़िया पोजीशन है संजय भाई की। हम अलग कम 10 दिन तक घूम रहे हैं, रोज भाई साहब के वोट बद रहे हैं। हाँ, और फौजी भाई हैं, हम जुट जाटते हैं, हमने राजनीति तो कोई मतलब नहीं, हम तो कैंडिडेट देखा जो सबका काम आवे, किसी ने नटदा नहीं, कोई सीधा साधा, कोई फॉल्ट नहीं, आम आदमी वर्ग का कैंडिडेट है संजय भाई। और इसकी बहुत अच्छी छवि है, रोज बहुत वोट बद है संजय के। सारे फौजी, जितने फौजी हैं, हम फौजी पास जा रहे हैं इंडिविजुअल, वो सारे नु कहे भाई कादन तो लिया बुढ़ा, ये भी इसकी, हाँ ये भी 83 साल का हो गया, कड़ा राजनीति करेगा, 500 भी न मर लेगा। तो ये नए है ना जो यंग, वह भाई संजय का नहीं पूरा झुकाव है। भाई संजय की अच्छी पोजीशन रोज बद दिया हुआ है।